So, hello everyone, welcome to our channel JMD Digital Classes 2.0। देखिए हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने अभी इससे पहले देखा था कांग्रेस से जो पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं उनके बारे में। अब आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यानी बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो अब देखिए कांग्रेस के बारे में बाकी चीजें देखते हैं। जो पहला सवाल है आपके सामने कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि ये बहुत ही सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, मिंटो, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई। तो देखिए डफरिन ने ही कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है या बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो डफरिन था। डफरिन क्या था? डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक, और इसने ये कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये बहुत ही सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या फिर अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, एक से अधिक, इनमें से कोई। देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1885 में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी, पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। देखिए तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन 85 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। तो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, और दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, और तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। देखिए पहले अधिवेशन की अगर बात करें तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो ये बेसिक बातें हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेकर पहले, दूसरे और तीसरे अधिवेशन की। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो मद्रास में हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ओ.ए. ह्यूम ने किया था, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर ई। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा ये किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, और उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो ये हुआ था 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो 1887 ईस्वी में हुआ था मद्रास में, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी दत्तोशी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बताना है। कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, तो उसमें से एक से अधिक, इनमें से कोई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। कोलकाता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में जो हुआ था, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पटना में, इसकी अध्यक्षता किसने की? आर एन मधोरकर ने, एसी मजुमदार ने, मदन मोहन मालवीय, उसमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1912 में जो पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे आर एन मधोरकर। आर एन मधोरकर के द्वारा 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915, 1916, 1917, उसमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता बेसिकली कब होता है? 1916 में। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में लखनऊ में जो आयोजित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सत्र के दौरान दोनों दलों के बीच में समझौता हो गया। इसमें 1916 में क्या हुआ था? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वो थी अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था, और 1916 में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और दोनों के बीच समझौता हो गया था, जिसे 1916 का समझौता कहते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुए समझौते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1922, 1933, 1946, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की बात करें तो यह अधिवेशन हुआ था तो 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था वो होता है 1922 में, और इसकी अध्यक्षता सी आर दास के द्वारा की जाती है। सी आर दास जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। कौन? सी आर दास। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? पटना। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मधोलकर ने किया था। मधोलकर के द्वारा 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, लेकिन 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे सी आर दास। इसी अधिवेशन के बाद सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन को में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था सी आर दास ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, एक तो याद रखिए कि जो गया अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ था 1922 में, और जो पटना अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1912। 1912 पटना अधिवेशन, 1922 गया अधिवेशन। अब ये कह रहा है गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, उसमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई। बताना क्या है आपको? गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये थे सी आर दास। चित्तरंजन दास ने 1922 में आयोजित होने वाले गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण जो है समस्या चर्चा का विषय बना? जो चंपारण में नील किसान थे उनकी जो समस्या है वो चर्चा का विषय बना किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन? तो देखिए ये चर्चा का विषय कब बनता है बताइए?
ऑप्शन है आपके सामने, कलकत्ता अधिवेशन 1911, पटना अधिवेशन 1919, रामगढ़ अधिवेशन 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें जो है राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल, ये आके गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को इन्होंने चंपारण के नील किसानों के बारे में बताया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा का विषय बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1912, कराची 1921, उपरोक्त में से कोई। तो देखिए, पहली बार जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था वो किया गया था कराची अधिवेशन 1931, और कराची अधिवेशन जो 1931 हुआ था, इसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके साथ ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में 1931 के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कराची अधिवेशन जो है 45वां अधिवेशन था। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। एक सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। और 1922 में गया अधिवेशन आप लोगों ने पढ़ा, ये 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सीआर दास ने। और 1912 में पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन, जिसका अध्यक्षता किया था इसने मधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1912 के पटना अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई है, ऐसा किसने कहा था? सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया गया है, ऐसा कथन किसका था? तो ये कथन था आपका किसका? लाला लाजपत राय, बी। तो लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे ये आरोप लगाया था। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है और ये ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है। मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा वाल्व का कार्य करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा आरोप किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी यंग इंडिया। 1916 ईस्वी में किताब लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। इस पुस्तक में इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया था और कहा था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कौन? कांग्रेस। जो कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में। तो लाला लाजपत राय का ये कहना था कि ये कांग्रेस सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के तहत स्थापित हुई थी और ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन उस समय का वायसराय था, तो डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ऐसी बात उन्होंने कब कहा था? अपनी पुस्तक में कहा था, यंग इंडिया में, जो उन्होंने 1916 में लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था?
कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लाहौर अधिवेशन था 1929, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को गृहीत किया गया था या स्वीकारा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका जो लाहौर अधिवेशन था 1929, इसमें जो है पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तात्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेसिक बात यह है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इस 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में दिया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। रावी नदी के तट पर रात्रि के समय में तिरंगा झंडा फहराकर या भारतीय ध्वज फहराकर ये घोषणा की गई थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे नीचे की किसी भी तरीके की बात हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, इसमें सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दो उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। वैसे त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरा दिया गया था। चूंकि पट्टाभी सीतारमैया जो है ये गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से गांधी जी काफी नाराज हो जाते हैं। तो ये बात हो गई सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की बात। 1939 में हुआ था। अब चूंकि गांधी जी नाराज हो गए, गांधी जी के नाराज हो जाने की वजह से 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे, अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया इस्तीफा, तो बाकी जो बचा समय था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 1939 त्रिपुरी संकट की बात है। त्रिपुरी संकट की बेसिक बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के सामने थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन था गांधी जी का। चूंकि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए तो गांधी जी नाराज होने लगे। गांधी जी की नाराजगी को देखते हुए सुभाष चंद्र ने इस्तीफा दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था उसके दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? एक समिति बनी थी स्वदेश बांधव समिति, उसका गठन किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी बांधव समिति का जो गठन किया था वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, और अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। और ये जो स्वदेशी बांधव समिति थी इसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना, यानी स्वदेशी को अपनाने के उद्देश्य से स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था पटना में। पटना में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। तो प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1934 में हुआ था
पटना में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आचार्य नरेंद्र देव। तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने रहे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।